जब भी हम दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे मशहूर यूनिवर्सिटीज के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में कौन से नाम आते हैं? ऑक्सफोर्ड है ना, या शायद कैम्ब्रिज। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि दुनिया की असली पहली यूनिवर्सिटी इन सबसे सदियों पुरानी थी और कहीं और ही थी? चलिए इस दिलचस्प कहानी की तह तक चलते हैं। तो जरा इन तारीखों पे नजर डालिए। ऑक्सफोर्ड की स्थापना हुई 1096 सीई में। उससे थोड़ा पहले बोलोनिया यूनिवर्सिटी बनी 1088 सीई में। लेकिन इनसे भी सदियों पहले लगभग 427 सीई में भारत में एक इंस्टीट्यूशन की नींव रखी गई थी, नालंदा। मतलब यूरोप की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी से भी 600 साल से ज्यादा पुराना। ये है नालंदा। आज ये शानदार खंडरों का एक नजारा है, लेकिन एक जमाना था जब ये ज्ञान का सबसे बड़ा गढ़ हुआ करता था। पूरी दुनिया से विद्वान यहाँ खींचे चले आते थे। इन लाल ईंटों की दीवारों के पीछे एक बहुत ही असाधारण कहानी छिपी हुई है। तो आइए नालंदा की इसी कहानी को परत दर परत खोलते हैं और जानते हैं कि इसे दुनिया का पहला सच्चा विश्वविद्यालय क्यों माना जाता है। देखिए, नालंदा सिर्फ एक मठ नहीं था, ये एक महाविहार था, यानी एक महान मठ। ये एक ऐसा मॉडल था जिसने एक धार्मिक जगह को एडवांस्ड लर्निंग के एक बहुत बड़े सेंटर में बदल दिया। और असल में यही तो एक मॉडर्न यूनिवर्सिटी का ब्लूप्रिंट है। इसकी स्थापना हुई थी गुप्त साम्राज्य के दौर में, जिसे भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज भी कहा जाता है। सोचिए, ये एक ऐसा समय था जब साइंस, आर्ट्स, फिलॉसफी सब कुछ अपने चरम पर था। ऐसे इंटेलेक्चुअली रिच माहौल में ही नालंदा जैसे किसी संस्थान का जन्म हो सकता था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि नालंदा ने उन चीजों को कैसे तय किया जो आज भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी की पहचान मानी जाती हैं। तो आखिर वो क्या चीज थी जो नालंदा को एक सच्ची यूनिवर्सिटी बनाती थी? इसके 4 मजबूत स्तंभ थे। पहला, एक प्रॉपर एडमिशन प्रोसेस। दूसरा, एक बहुत बड़ा रेजिडेंशियल कैंपस जहां स्टूडेंट्स रहते भी थे। तीसरा, एक स्ट्रक्चर्ड करिकुलम। और चौथा, एक जबरदस्त सेंट्रल लाइब्रेरी। मतलब ये किसी आम गुरुकुल से कहीं ज्यादा व्यवस्थित। जरा सोचिए, एडमिशन लेना कितना मुश्किल रहा होगा। 7वीं सदी के चीनी स्कॉलर वेन सांग ने लिखा है कि यूनिवर्सिटी के गेट पर ही प्रोफेसर्स मुश्किल सवाल पूछते थे और केवल 20%, जी हाँ, हर 10 में से सिर्फ 2 लोग ही अंदर जा पाते थे। ये सिलेक्शन रेट तो आज की टॉप आईवी लीग यूनिवर्सिटी से भी ज्यादा सख्त था। और ये कोई छोटा मोटा संस्थान नहीं था। अपने पीक पर नालंदा कैंपस में 10,000 स्टूडेंट्स एक साथ रहते और पढ़ते थे। ये अपने आप में एक पूरा शहर था जो सिर्फ सीखने और सिखाने के लिए ही बना था। नालंदा का असर सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं था, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए ज्ञान का एक केंद्र बन चुका था। लगभग 800 सालों तक ये दुनिया भर के विद्वानों के लिए एक चुंबक की तरह काम करता रहा। वहां का एकेडमिक माहौल तो बस कमाल का था। सोच के देखिए, 10,000 स्टूडेंट्स के लिए 2,000 टीचर्स, यानी हर 5 स्टूडेंट पर एक टीचर। इसका मतलब ये हुआ कि हर किसी पर पर्सनल ध्यान दिया जाता था और गहरी बहस और चर्चा के लिए बहुत मौके मिलते थे। और स्टूडेंट्स तो दुनिया के कोने कोने से आते थे। ह्यून सांग जैसे लोग ज्ञान की तलाश में हजारों मील का मुश्किल सफर तय करके नालंदा पहुंचे थे। चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, यहां तक कि मिडिल ईस्ट से भी स्कॉलर्स यहां आते थे। और यहां सिर्फ बौद्ध धर्म की पढ़ाई नहीं होती थी। नालंदा का करिकुलम बहुत ही डाइवर्स था। यहाँ लॉजिक और ग्रामर, मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी, आयुर्वेद जैसी मेडिसिन, फिलॉसफी और यहाँ तक कि वेदों की भी शिक्षा दी जाती थी। ये सच में होलिस्टिक नॉलेज का एक सेंटर था। लेकिन हर महान कहानी की तरह इस कहानी में भी एक दुखद मोड़ आता है। अब हम नालंदा के पतन की उस दर्दनाक कहानी की तरफ बढ़ते हैं। नालंदा का दिल थी उसकी लाइब्रेरी, जिसे धर्मगंज कहते थे, जिसका मतलब है सत्य का पर्वत। ये नाम ही बताता है कि वो कितनी अहम थी। और आज ये खामोश खंडहर उसी तबाही की गवाही देते हैं। एक जमाना था जहां हजारों विद्वानों की आवाजें गूंजती थीं और फिर वहां सदियों तक सन्नाटा पसरा रहा। यह विनाश हुआ था लगभग 1193 सीई में। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक बख्तियार खिलजी की अगुवाई में एक हमलावर फौज ने इस महान यूनिवर्सिटी पर हमला किया और इसे तहस नहस कर दिया। और जो नुकसान हुआ उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। सबसे दुखद था लाइब्रेरी का जलना। कहा जाता है कि लाखों पांडुलिपियों की आग महीनों तक नहीं बुझी। जरा सोचिए, कितना ज्ञान, कितनी खोजें, कितनी कहानियां हमेशा के लिए राख हो गईं। लेकिन नालंदा की कहानी तबाही पर आकर खत्म नहीं होती। इसकी आत्मा आज भी जिंदा है। आइए देखते हैं कि इस प्राचीन विचार ने कैसे दोबारा जन्म लिया।
नालंदा का सफर एक महाकाव्य जैसा है। 427 सी में इसकी शुरुआत हुई और ये करीब 800 साल तक ज्ञान की रोशनी फैलाता रहा। 1200 सी में इसका विनाश हुआ, फिर सदियों बाद 1812 में इसे फिर से खोजा गया और 2016 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? 2010 में उसी प्राचीन जगह के पास एक नई मॉडर्न नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। ये इस बात का सबूत है कि ज्ञान की लौ को हमेशा के लिए नहीं बुझाया जा सकता। नालंदा की विरासत आज भी जिंदा है। नालंदा की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि इतिहास में न जाने कितनी ही अनकही कहानियां दबी हुई हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, इतिहास के और कौन से खोए हुए पन्ने हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।